गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम मनोज कुमार है। आप सभी का ITI एंड डिप्लोमा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय मेरे पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और सभी ITI और डिप्लोमा की क्लासेस जो है वो बंद चल रही हैं। एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी कोई सुनिश्चित नहीं है। इससे सभी स्टूडेंट की सहायता के लिए मैंने आज से अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। कुछ संस्थान ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आज से ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कम समय में सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है और बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी जो ITI और डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और ITI में ख़ास तौर पर वो दोनों एरियाज़ को कवर करता है। वो फर्स्ट ईयर का कुछ एरिया और सेकेंड ईयर का कुछ एरिया। तो बिल्कुल बेसिक से है ये। हर ट्रेड में हर ब्रांच के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है स्टार्ट, यानी डिप्लोमा की या ITI की ये फर्स्ट क्लास की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन से ये स्टार्ट होता है। मैं बहुत बेसिक चैप्टर में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि अगर चैप्टर वाइज जाऊँगा तो काफ़ी वीडियोस भी लंबी होगी और 1 मंथ के हिसाब से जो मैंने बनाया है अपने सिलेबस को कि मैं इसके हिसाब से आपको स्टडी पूरी करा पाऊँ और पूरे सिलेबस को उसके अंदर कंक्लूड कर पाऊँ। तो ये क्लास में उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के किसी भी ब्रांच के हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मैंने ITI और डिप्लोमा के लिए क्लास स्टार्ट किया है। और ठीक ये सिर्फ मेरा एक वो है कि आपको एक स्टडी में अच्छे से करा पाऊँ और कम समय में, इसलिए मैंने छोटी वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं चैप्टर वाइज जाऊँगा तो वीडियोस भी लंबी होगी और आप इसको पूरा स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसका पूरा जो कंक्लूजन निकालते हुए उन टॉपिक्स को कवर किया है कि जिससे मैं आपकी बेसिक पॉइंट पे सहायता कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ITI और डिप्लोमा का जो भी क्लास स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उनको इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी मेरा फर्स्ट टॉपिक है कि टॉपिक है इंट्रोडक्शन फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब हमको यहाँ पर जानने की जरूरत है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। बेसिकली हम लोग क्या है 10th बाद ITI करते हैं, 10th बाद डिप्लोमा करते हैं, तो हमें उसके पहले हम सिर्फ नॉर्मल ड्राइंग पढ़ते हैं। तो वही मैंने एक टॉपिक यहाँ पर बनाया। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड नॉर्मल ड्राइंग। अब यहाँ पर हमको ये जानना है कि जो ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आप लोग बोर्ड पर देखिए ये 2 पॉइंट लिखे हैं, यानी व्हाट इज द डिफरेंस फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड नॉर्मल ड्राइंग। दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले सबसे पहले बेसिक अगर हम ED की बात करें, पहला पॉइंट आता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड नॉर्मल ड्राइंग। तो अब हम हाई स्कूल तक जब भी पढ़ते हैं 10th क्लास तक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल ड्राइंग। अब नॉर्मल ड्राइंग क्या है। नॉर्मल ड्राइंग जो है जैसे हम किसी भी वस्तु को बिना किसी नाप के आकार के उसको हम बना दें, उसमें सिर्फ क्या होता है नॉर्मल ड्राइंग में कि वो चीज़ मुझे पसंद आनी चाहिए। जैसे हम कोई सीनरी बना दें, कोई जानवर बना दें, मनुष्य बना दें और कोई सीनरी बना दें और उसमें ऐसा कलर फिल करें कि वो बेहतर लगे, अच्छा लगे, देखने में वो अच्छा लगे। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, कोई कलर नहीं है और यहाँ पर किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं है, किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं है। यानी जो भी ड्राइंग आपको मिलेगी वो एक पेज के अंदर आपको पेंसिल और स्केल और कंपास इन सब की सहायता से हमको बनाना है और वो वस्तु किसी एक पर्टिकुलर से डायमेंशंस में होगी, यानी एक निश्चित नाप की होगी या निश्चित डिग्री की होगी। तो वहाँ पर हम उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो सीधा सा है कि जो हम हाई स्कूल तक ड्राइंग बनाते आए हैं, अपने कला का प्रदर्शन करते आए हैं, वो कहलाएगी नॉर्मल ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग वो है जो बिल्कुल नाप कर हम उसको बनाएं एक निश्चित डायमेंशन के जरिए और एक निश्चित एंगल पर उसको बनाएं, तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड टेक्निकल ड्राइंग। अब दोनों क्या है, पार्ट कितने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने पार्ट्स हैं, ये इसमें 1 बाय 1 लिखे हुए हैं। और टेक्निकल ड्राइंग, कुछ लोग इसको ईडी और टीडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर सभी बोलते हैं, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग एक ही चीज है। यानी टेक्निकल किस बात का, यानी एक ऐसा पेज हो हमारे पास जिस पर हम अपनी उसकी सहायता से अपने घर के भी नक्शे को, घर के लेआउट डायग्राम्स को, प्लम्बरिंग ड्राइंग को, कारपेंट्री ड्राइंग को, मैकेनिकल ड्राइंग को, सिविल ड्राइंग को, आर्किटेक्चर डिजाइन को, मतलब किसी भी ड्राइंग को हम एक ऑफिशियल जो पेज होता है हमारा A4 साइज, उसके अंदर हम उसको उतार सकें। और वो अच्छा लगने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि उसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, तो इसलिए उसे टेक्निकल ड्राइंग भी कहते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम पहला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। सभी जगह आपने देखा होगा, भवनों में, कारखानों में, हर जगह पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एक सर्किट डायग्राम्स होता है जो इंजीनियर्स रेडी करके देता है, और फिर उसमें जो वायरिंग के डायग्राम्स होते हैं उनको समझ के उसकी वायरिंग की जाती है। इलेक्ट्रिकल पैनल की ड्राइंग है, या गाड़ी की ड्राइंग है, या ऑटोमोबाइल में किसी भी है, 2 व्हीलर्स हैं, यानी जितने भी हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का जो भी सर्किट्स है वो एक बेसिक डायग्राम पे बना होता है। आप लोगों ने गाड़ियों के और या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिया होगा, उसके कैटलॉग पे भी आपने शायद उसका ये चीज देखा होगा। मैकेनिकल ड्राइंग की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल ड्राइंग में भी चाहे हम किसी गाड़ी, मोटर, वाहन, मतलब कुछ भी देखें, तो हमको मैकेनिकल ड्राइंग भी एक अलग तरीके से वहां पर उसका भी डायग्राम मिलेगा कि कंस की लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, डिग्रीज क्या है, रेडियस क्या है, वो चीज आती है हमारी मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर। तीसरा मेरा कारपेंटर ड्राइंग है। अब कारपेंटर ड्राइंग का मतलब है कि जो लोग कारपेंटर की चीजें, मतलब बड़े लोग जो होते हैं, जो भी आइटम्स बना रहे हैं, उनमें भी उनकी एक नाप जोक होती है, चाहे वो दरवाजा हो, खिड़की हो, थिकनेस भी रहती है, डिग्रीज भी होती हैं, तो उसकी भी बेसिकली जो ड्राइंग बनती है वो कारपेंटर ड्राइंग कहलाती है। सिविल ड्राइंग में आप लोग जान रहे होंगे पूरे भवन का हमारे निर्माण होता है, जो आर्किटेक्चर डिजाइन के अंतर्गत आता है। सिविल में हमारे जैसे पुल हैं, रेलवे पुल्स हैं, रोड्स हैं, और ओवरब्रिज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें, वो ड्राइंग भी सिविल के अंतर्गत आती है। आर्किटेक्चर में उसी की जो डिजाइन करते हैं उसको निर्माण करने के लिए वो आर्किटेक्चर डिजाइन के अंतर्गत आती है। फिर आती है प्लम्बरिंग ड्राइंग, जो घरों के अंदर पानी वाली वायरिंग का जो डायग्राम्स होता है उसको भी इंजीनियर रेडी करके देता है, जो बड़े बड़े भवनों में होता है। तो आजकल तो आम बात है, लोग नॉर्मल प्लम्बर ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और आर्किटेक्चर डिजाइन के द्वारा नक्शे बनवा करके वो भवन का निर्माण करते हैं, उसी के अंदर प्लम्बरिंग भी आ जाता है हमारा, और ये भी आ जाता है। तो कुल मिला के ये है। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी वीडियो के अंदर इन पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करके चलूँ, और यहाँ से अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को पर्सनली वो पूछ सकते हैं। मैं इसके अलग से भी अगर ऐसे कोई आपका क्वेश्चन है तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन इसमें वो चीज़ अगर इनकॉर्पोरेट करके मैं इसमें अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्दी हो जाएगा। तो इसका जो है विशेष तौर पर बिल्कुल ध्यान रखना है सभी को कि हमको इसको कैसे करना है। दूसरा बात, यहाँ से हम जस्ट फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लाइन पे, जो मैंने राइट साइड में लिखा हुआ। अब अगर टाइप्स ऑफ लाइन की हम बात करें तो ड्राइंग के अंदर हमारे 8 प्रकार की लाइनें होती हैं। अब ईडी क्या है? ईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम 10th क्लास के बाद इसमें आते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब बेसिक चीज़ें क्या हैं? जैसे मुझे हिंदी पढ़नी है तो काखा गा घा ये पढ़ना होता है, ABCD पढ़नी होती है तो ABCD के अल्फ़ाबेट्स का मुझे ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक ईडी के अंदर जब भी हम ईडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को जानता हूँ जिन वर्डों के माध्यम से वो ग्राफिक्स बनेगा या वो लेआउट या डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। तो हमें सबसे पहले टॉपिक्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ लाइन है। तो टाइप्स ऑफ लाइन यानी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर 8 प्रकार की लाइनें होती हैं, और ये एक प्रकार से वर्णमाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने की। यानी ये चीजें के ही माध्यम से हम ड्राइंग के अंदर चीजों को जान सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से उसको हम बना सकते हैं। हमारा पहला जैसे यहाँ पर है ऑब्जेक्ट लाइन। अब एक एक को हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट लाइन क्या है।
ऑब्जेक्ट लाइन, जब कोई भी चित्र हम बनाते हैं ड्राइंग के अंदर, आपने बुक खोली होगी तो बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे, तो ये लाइन जो होती है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, और ये सभी लाइनों की अपेक्षा मोटी होती है, और पूरे ग्राफिक्स के अंदर जो बाहरी लाइनें होंगी उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन के थ्रू बनाते हैं, और वो सभी अन्य लाइनों से मोटी होती है। दूसरा हमारा है कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है? कंस्ट्रक्शन लाइन एक थिन लाइन है जो ऑब्जेक्ट लाइन से पतली लाइन होती है। उस ग्राफिक्स के अंदर जितने अन्य भाग को दर्शाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हमने कोई ग्राफिक्स बनाया, अभी मैं आपको ग्राफिक्स बना के भी दिखाऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या मोटा है और क्या पतला उसमें दिखेगा। तीसरा है डायमेंशन लाइन। अब जो भी ग्राफ आप बना रहे हैं या जो भी फिगर्स आप बना रहे हैं, व्यू बना रहे हैं, उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आगे। बट डायमेंशन का मतलब सीधा सा है कि जो भी चीज आप बना रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नाप में होगी, और वो जितने भी लेंथ का होगा, mm में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा, तो वो उस लाइन को दर्शाने के लिए हम डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। सॉरी, डायमेंशन लाइन में एक खास चीज का ध्यान रखना है कि इसमें ये जब तक एरो नहीं होगा इस दोनों पॉइंट पे, और यहाँ पर ये लाइन नहीं होगी, यानी ये पूरी उस दूरी को दर्शाएगा जो फिगर के सामने ये दिया होगा। अब वो ऊंचाई की भी एरिया में लाइन हो सकती है, और लंबाई के या चौड़ाई के या मोटाई के किधर भी हो सकती है। चौथा है हमारा हिडन लाइन। अब हिडन का आप जानते हैं, हिडन एक थर्ड फॉर्म है। जिन लोगों को मालूम है कि हिडन एक थर्ड फॉर्म है, हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना होता है। यानी उस फिगर के अंदर जो छुपा हुआ भाग होगा, उस छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। आगे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन भी क्या है? वो हिडन लाइन है, बट ये इंजीनियरिंग का वो टाइप्स नहीं है। डॉटेड लाइन इज कि ये डॉट डॉट की तरह बनी होती है, इसलिए ये डॉटेड लाइन कहलाती है। तो ये डॉट डॉट जो होगा हमारा, ये डॉटेड लाइन एक कोई वैसी चीज नहीं है, इसको मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए इसके अंदर डॉटेड लाइन लिखा हुआ है। बाकी ये इंजीनियरिंग के अंदर जहां भी कहलाएगा, आप जब भी बोलेंगे इसको हिडन लाइन बोलेंगे, और हिडन लाइन इज ए डॉट डॉट, ये इसके अंदर जो है बनी हुई आपको उस ग्राफ के अंदर मिलेगी या उस फिगर के अंदर मिलेगी। पांचवा आता है हमारा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन इज, आप देखेंगे हमेशा सेंटर लाइन की जो स्पेलिंग होती है वो CENTER होती है, बट यहां पर आप देखेंगे तो CENTRE है। सेंटर इज ये एक लाइन का नेम है, ना कि सेंटर इज बीच में, और इसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी चित्र के सेंटर पॉइंट को निर्धारित करने के लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। इसकी बनावट कैसे होगी? एक बड़ा डॉट होगा, एक छोटा डॉट होगा, फिर बड़ा डॉट, सिंगल डॉट छोटा, फिर एक सिंगल डॉट बड़ा, यानी एक बड़ा डॉट एक छोटा डॉट के माध्यम से हम इसको बनाते हैं। और इन डॉटों की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, जैसा फिगर होता है उसके हिसाब से हम उसको क्रिएट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसकी कोई लंबाई होगी, इसकी कोई चौड़ाई होगी, तो इन लाइनों की आपस में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि ये डिसाइड होते हैं फिगर के हिसाब से कि कौन सा फिगर कितना लंबा चौड़ा बना रहे हैं। लेकिन हमें दिखने में वो लाइन इस रूप में दिखनी चाहिए। तो ये है हमारा सेंटर लाइन। फिर आता है हमारा कटिंग प्लेन लाइन। अब अगर हम कटिंग प्लेन लाइन की बात करें तो ठीक वैसे ही दिख रहा होगा, लेकिन एक डबल डॉट दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक पहले बड़ा डॉट होगा, फिर दो छोटे डॉट होंगे, फिर एक बड़ा डॉट, फिर दो छोटे डॉट, ऐसे करके हम इसको कितना लंबा भी ले जा सकते हैं। तो इसमें लंबाई का कोई इश्यू नहीं है, फिगर के हिसाब से तय किया करता है कि हम कितना लंबा डॉट बनाएं, बट वो इस तरीके से बनेगा। आता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन है जो कुछ दूरी चले और फिर विभक्त हो जाए दूसरे पार्ट में। कहने का मतलब जैसे घिरनी है, घिरनी मतलब पुली है, पुली वगैरह बनाने में इन लाइन का प्रयोग होता है। यानी शॉर्ट ब्रेक लाइन कुछ दूर चले और फिर वो दो अवयवों में विभक्त हो जाए तो वो शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, लंबी दूरी चले और फिर विभक्त हो जाए। अब ये शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक पढ़ाया क्यों जाता है? ये पढ़ाया इसलिए जाता है, जैसे अभी आपने बहुत सारे लोगों को मालूम होगा A4 साइज जिसका 210 जो है विड्थ होती है और उस पेज की जो लेंथ होती है वो होती है 297 mm, यानी 210 गुणे 297 mm के पेज को हम A4 साइज का पेज कहते हैं, जो ऑफिशियल पेज कहलाता है।
और इंडस्ट्रियल में इसी पेज का यूज करते हैं। ऑफिशियली कहीं भी हम प्रयोग करते हैं 4 साइज के पेज का ही प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर इन 2 लाइनों को इसलिए बताते हैं या आपको इंजीनियरिंग के अंदर इसलिए पढ़ाया जाता है, जैसे उसी पेज के ऊपर A4 साइज के ऊपर आपके घर का भी नक्शा होता है, A4 साइज पर एक कंपनी का नक्शा होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि अगर 1 किलोमीटर कंपनी लंबी है और 2 किलोमीटर कंपनी चौड़ी है, तो उस नक्शे को भी हमको A4 साइज पर ही बनाना है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट क्या है कि हम जैसे कोई फिगर मान लीजिए, एक कोई बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, एक फैक्ट्री का मान लो एक बाउंड्री वॉल है जो इतना लंबा यानी कि 1000 मीटर और ये 500 मीटर। अब किसी भी पर्टिकुलर आदमी की एक रिक्वायरमेंट्स है कि एक बाउंड्री वॉल का नक्शा बनाना है जिसमें इतने गेट्स होंगे या एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो इसमें हमें एक चीज दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या बताया कि जब भी आप डायमेंशन किसी चीज का बनाएंगे तो उसको ऐसे खींच देंगे, तो वो एक बेसिकली ड्राइंग का वो कहलाएगा कि भाई ये 1000 मीटर है। लेकिन वास्तव में तो ये है नहीं, अगर होता तो इस बोर्ड पे ही नहीं आता, तो उस पेज पे कैसे आएगा। तो इसलिए इस लाइन का प्रयोग हम करते हैं। मान लो यहां से हमने इसको मिटा दिया 2 जगह पे और यहां पर एक डॉट बनाया, तो जितने भी इंजीनियरिंग लाइन की ये चीजें पढ़ी हुई हैं उसको साफ पता चल जाएगा कि पेज में आवश्यकता अनुसार पेज ना होने के कारण, यानी पेज हमारा छोटा हो रहा है, इसलिए इन सिंबल्स के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ये 1000 मीटर की बाउंड्री तो है, पर ये उस पेज की लेंथ को पे नहीं आ सकता। इसलिए हम यहाँ पर इसको इस सिंबल के माध्यम से ये समझेंगे कि ये 1000 मीटर लंबा है और ये इतना चौड़ा है। क्योंकि हम एक तरफ ये भी बताते हैं कि फिगर्स हमेशा mm में होगा और उससे लंबा होगा, तो हम इन लाइनों का प्रयोग करेंगे। तो जितना बड़ा फिगर्स होगा, अगर वो फिगर पेज में आ जा रहा है तो आप जैसी लाइनें यहाँ बताई गई उसके हिसाब से उन लाइनों का वहां पर प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई भी चीज इस तरह से नहीं आती है तो आप लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करके उसको कर सकते हैं। और शॉर्ट ब्रेक की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि शॉर्ट ब्रेक का मतलब हुआ कि जैसे हाफ डायमेंशन, वो मैं आगे की क्लासों में आपको बताऊंगा। होता क्या है कि कुछ चीजें, जैसे परिचय की बात करें हम, तो परिचय वाली जो चीजें स्टार्टिंग के इंजीनियरिंग के अंदर 2 से 3 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में हम जो है वो चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे अल्फाबेट्स की जानकारी होती है और कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बीच में मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने के बाद ही प्रोजेक्शन पे जाऊंगा। उसके पहले की ये चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे की क्लास के बाद हमें प्रोजेक्शन एरिया में पहुंचना है और इसी मंथ में इसको हमको कंक्लूड कर लेना है कि वहां तक पहुंचना है जो हमारी बेसिक क्लासों में बताया ना गया हो, या अगर बताया गया तो समझ में ना आया हो, या फिर वो किसी कारण से आपकी क्लास छूट गई हो। और पिछले 1.5 से 2 महीने के बीच में जो इतना मिसिंग्स चल रहे हैं, इसके कारण मैं इनको इनकॉर्पोरेट करके इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ गए आप? ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये इन लाइनों के अंदर अगर किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम्स है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं उनके सवाल का जवाब दे दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लाइंस में होंगे, हो सकता है इसमें भी हों, और हो सकता है टाइप ऑफ ड्राइंग में हों। और इसके आगे मैंने एक चीज नहीं लिखी थी, ETC। आजकल अन्य भी ड्राइंगे, हर चीज का एक बेस होता है जो आजकल इस ड्राइंग और लेआउट के माध्यम से लोग करते हैं। तो अभी मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर हमने आपको ड्राइंग बताई, लाइन बताई। अब इसके बाद अगले पॉइंट में मैं आता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइन ऑफ थिकनेस। अब जैसे इसमें बहुत सारी, इधर मैंने टाइप्स ऑफ लाइन तो बता दी, थिकनेस की भी बात कर ली, थिन की बात कर ली है। बहुत सारे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसमें थिकनेस क्या है, थिन क्या है। तो मतलब मैंने मोटा बदला तो विदाउट, और ड्राइंग के अंदर बिना कोई नाप तोल, डिग्रीज, डायमेंशन, हर चीज जो भी होगा एक निश्चित होगा और उसका कोई एक निश्चित पैमाना होगा।
कि हमें लाइन बनाना है तो इतनी मोटी बनाना है, लंबी बनाना है तो इतनी बनाना है, डिग्री बनाना है तो इतना, यानी वो उस ग्राफ के अंदर मेंशंस होगा, वो आगे हम चित्र के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लाइन ऑफ थिकनेस की बात करें तो कोई भी लाइन मैक्सिमम जो मोटी होगी थिकनेस लाइन, हमेशा हम थिकनेस लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन को बनाते हैं, यानी इस लाइन को अगर बनाना हो तो हम 1 mm से ज्यादा नहीं बना सकते, या 1 mm से ज्यादा हम किसी भी लाइन को नहीं बना सकते, आप ऐसा भी कह सकते हो। अगर मीडियम लाइन है तो 0.5 mm है, थिन लाइन है तो 0.2 mm से 0.3 mm है। अब इसकी बात सबसे ज्यादा जो आती है, जो चैप्टर मैंने छोड़ रखा है अल्फाबेट। अल्फाबेट में हमेशा अक्षरों की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये चीजें आती हैं। अगर मैंने ये चीज आपको अल्फाबेट्स वर्णमाला या लेटर ऑफ राइटिंग पढ़ाई होती तो शायद ये चीजें आपके साथ पहले आ गई होंगी, इसलिए मैंने जस्ट लाइन के बाद इस पॉइंट को ले आए हैं। तो यहाँ पर अगर थिक लाइन बनेगी तो 1 mm होगी, मीडियम होगी तो 0.5 mm होगी, थिन लाइन होगी 0.3 mm होगी। ठीक है, कभी भी ड्राइंग का कोई भी ग्राफ बना लेने के बाद कोई भी 0.2 और 0.3 का लाइन की मोटाई को चेक नहीं करता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने पिछले प्रीवियस लगभग 8 सालों में जो मैंने सीखा है, वो चाहे टेक्निकल ड्राइंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई भी ड्राइंग हो या 2 व्हीलर्स की कोई भी ड्राइंग हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी ड्राइंगों को स्टडी भी किया है, तो उसमें ऐसी कहीं भी चीजें नहीं आती। लेकिन जो ये थिकनेस ऑफ लाइन का आता है, ये सिर्फ लेटर राइटिंग के अंदर आता है, क्योंकि इसके आपको जो है एग्जाम में उसके नंबर्स मिलते हैं, लेकिन ग्राफ्स के अंदर वो चीजें चेक नहीं होती। जस्ट इसके बाद हम इसको क्यों बताते हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर्स आपके इंस्ट्रूमेंट वाले लेसन में आ जाता है। तो आप इसमें जरा से भी कंफ्यूजन में नहीं जाना, किसी भी स्टूडेंट को इसके अंदर कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि वीडियो छोटा बने और कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो से लास्ट तक वॉच करेंगे तो सिर्फ आपको 3 वीडियोज़ के अंदर आप प्रोजेक्शन तक पहुँचने वाले हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, और वहाँ तक आप पहुँचेंगे डेफिनेटली बिना किसी परेशानी के। तो इसके बाद हम लाइन ऑफ थिकनेस के बाद आते हैं सीधे टाइप्स ऑफ पेपर साइज। अब ये जो भी पेपर साइज यहाँ दिए हैं, सारे के सारे पेपर साइज mm में दिए हैं, और सारे के सारे जितने भी साइजेज हैं वो ट्रिम साइज हैं। ट्रिम साइज आप समझ रहे हो कि कटे हुए पेपर का साइज है, ना कि ये फोल्डिंग पेपर का साइज है। अब वो भी बात अगर आती तो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में आती कि चार्ट को कैसे फ्लिप करते हैं, कैसे कहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं। ये लोग आप इतने समझदार हो कि आप अपनी बुक से उसको सिर्फ एक बार में आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो समझने वाली हैं, इसलिए उसको मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट प्रोजेक्शन के अंदर जाएंगे तो हमें वहां चीजों को फिर डीप में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे A0 साइज है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। मैंने बार बार अभी इस इतनी क्लास के अंदर मैंने ये चीज बोला हुआ है कि A4 साइज में 210 × 257 mm का पेज होता है। अब आप जनरली जो भी ऑफिशियल में पेज यूज होता है, मैंने बोला अभी कि A4 का होता है, तो आप उसको जब नापेंगे तो वो लंबाई उसकी 297 mm होगी, और जो उसकी चौड़ाई होगी, जब आप उसका लंबाई देखेंगे तो 297 होगी, और जो चौड़ाई देखेंगे वो 210 mm की होगी। तो वो इसके अंदर आएगा, और वो कटा हुआ साइज यानी ट्रिम साइज है, और हमेशा ड्राइंग के अंदर कोई भी नाप होगी वो हमेशा mm में होगी। तो ये मेरा जो है बेसिक्स बिल्कुल पॉइंट थे। यहाँ से यहाँ के अंदर जैसे मैंने लाइनों को अभी किसी माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। अभी हम इसके अंदर कोई एक मान लीजिए कोई फिगर बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कोई फिगर यहाँ पर बनाया, ये बेस लाइन हो गई हमारी, क्या कहलाएगी, बेस लाइन। तो यहां से आपको समझते चलना है कि बेस लाइन क्या है और क्यों बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी बेस लाइन, ठीक है। अब यहां पर किसी पॉइंट पर हमने जो है एक पॉइंट बना लिया। अब बेस लाइन के ऊपर बनाने का क्या मकसद था कि हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है। अभी हम कंपास का प्रयोग आपको नहीं बताएंगे, सबसे पहले आप इसके बेसिक्स जनरेट कैसे करते हैं इसको वो समझेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, एक बेसिक लाइन खींची और यहां पर एक पॉइंट बनाया, और एक हम इसकी दूरी सीधे 90 डिग्री पे बना ली। कितने पे, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री के बाद मैंने प्रोटेक्टर की सहायता से मैंने एक पॉइंट यहां पर बनाया किसी भी डिग्री का। अभी हम डिग्री की भी बात नहीं करते हैं, सिर्फ आपको इस फिगर को समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन खींच ली, खींच दिया।
अब मैंने इसके बाद ये लाइन यहाँ से खींच दी, अब ये लाइन मैंने यहाँ से उठा के खींच दी, उसके बाद मैंने ये लाइन भी खींच ली और ये बना दिया। अब अगर मैं कहूँ कि इस फिगर को बनाना है हमको, तो इसके अंदर ये लाइन भी आ गई, शायद आप देख पा रहे हो। मान लो कि हमने कोई डिग्री भी दे दी, मान लो इसको 30 डिग्री दे दिया, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने निर्धारित कर दी कि ये हमेशा, मान लो ये 80 mm हो गया, और फिर ये लाइन जो हो गई वो हो गई हमारी 60 mm, ठीक है। और जो ये दूरी हो गई हमारी 40 mm। देख पा रहे हैं इस फिगर को आप? ध्यान से देखिए आप। हमने क्या किया, सबसे पहले बेस लाइन खींची, एक पॉइंट बनाया, 90 डिग्री mm पे 40 mm गए, और 30 की डिग्री पे हम सीधे 80 mm चले गए, और उसे कंपास की सहायता से बनाते गए। अब बनाएंगे इसको कैसे, वो चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी पहले जनरेट कैसे करेंगे इसको, वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं और क्यों करते हैं। हमें समझाना था सिर्फ लाइनों को। हमने इस चित्र के अंदर कितनी लाइन प्रयोग की आप बताओ? यानी हमने इसके अंदर ये लाइन प्रयोग की, और ये लाइन प्रयोग की, और ये लाइन प्रयोग किया। अब मान लो इस चित्र का कोई मुझे नाम देना हो, तो हम क्या करते, फिगर भी लिखते। तो फिगर में हमें क्या लिखना पड़ता, आइसोमेट्रिक व्यू। ये इसका बता दिया कि फ्रंट एरिया है। आप जितनी भी चीजें लिखा है अभी मैंने, आपको कहीं भी समझने की कोई जरूरत नहीं है। आइसोमेट्रिक क्या है, फ्रंट क्या है, ये जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये नेक्स्ट मैं इसको डीप में बताऊंगा, क्योंकि ये फिर चीज उसके अंदर आपको ले जाएगी उसके अंदर पार्टों के बारे में। तो हमें सिर्फ इसको जनरेशन में बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि जो ये ऑब्जेक्ट लाइन है, हिडन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, इनका कैसे प्रयोग करते हैं। अब मैंने बताया कि ये फिगर मान लो ये फिगर मैंने बना दिया, और आपको सारी चीजें बता दी कि यहाँ पर ये चीज इतनी है। तो इन लाइनों का प्रयोग इसके अंदर कैसे किया जाता है, मैंने सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल बताया है। तो इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अभी मैं इसके जब व्यू में जाऊंगा तो आपको वो चीजें इसके अंदर में आने आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। इसको मैं अभी इस क्लास को यहीं पे क्लोज करता हूँ। इतना स्टडी करके मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए कि ये चीज इतनी समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द दूंगा, तो उसमें भी मैं आपको इन चीजों को बताने की कोशिश करूंगा कि अभी आप यहाँ तक समझिए, ये जानने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं, बाकी जितनी भी चीजें बताई मैंने उसको आप समझो और आप एक बार वॉच करो अच्छे से। तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।